नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है तो एक बार मैप में देख लें आप लोग। पहली पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। तो ये है आपके अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरी पर्वत श्रेणी आती है विंध्याचल। तो ये जो पूरे कलर में दिख रही है अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ, ये पूरी है आपकी विंध्याचल। तीसरी है आपके सतपुड़ा। ये जो आपकी श्रेणी दिख रही है आपको इस कलर में, वो है आपके सतपुड़ा। देन पश्चिमी घाट, ये पूरा जो भाग है वो है आपके पश्चिमी घाट का। अब पश्चिमी घाट में कुछ और पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे नीचे की ओर ये जो पहाड़ियां हैं वो है नीलगिरी। उसके बाद आती है आपकी अन्नामलाई। और उसके बाद आती है आपके कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट का एक भाग है। और इधर आपके आती है पूर्वी घाट। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सा घाट है? आपके पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। अब हम देख लेते हैं सभी पर्वत श्रेणियों को डिटेल से। तो इस श्रृंखला में हमारी पहली पर्वत श्रेणी है आपके अरावली। अब अरावली देखें, आपके मुख्य रूप से आपके राजस्थान में फैली हुई है, राजस्थान में। और देखिए, अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, जिसका निर्माण कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। और वर्तमान में सिर्फ यह एक अवशिष्ट रूप में बची हुई है, क्योंकि अपरदन के साधनों के द्वारा इसको बहुत अधिक क्या कर दिया गया? नीचा कर दिया गया। देखिए, यह जो पर्वत श्रेणी है वह गुजरात के पालनपुर से लेकर यहाँ पर आपके दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली में इसको कहते हैं रायसीन की पहाड़ियाँ। रायसीन की पहाड़ियाँ। देखिए, इन रायसीन की पहाड़ियों पर दिल्ली में कौन सा भवन स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसका भाग है 550 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, इसकी दिशा कौन सी है? देखें, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व से कौन सी दिशा में फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई ये आपके पर्वत श्रेणी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। मैप में देखें, ये जो भाग है आपके, ये जो चोटी है वो है आपके गुरु शिखर, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। और इधर आपके माउंट आबू आता है, जो राजस्थान का क्या है? हिल स्टेशन। माउंट आबू जो राजस्थान का क्या है? हिल स्टेशन है। देखिए, अरावली के पश्चिमी भाग में यहाँ पर एक नदी बहती है, जिसको अपन कहते हैं लूनी नदी, जो पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदी है। और पूर्वी भाग में यहाँ पर जो नदी बहती है वो है आपके बनास, और उसकी जो सहायक नदियाँ बहती है। और बनास किसकी सहायक नदी है? यहाँ से निकलने वाली आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसके पूर्वी भाग में बनास और उसकी सहायक नदियाँ, और पश्चिमी भाग में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है। और यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? क्वार्ट्ज चट्टानें हैं वो मिलती हैं। नेक्स्ट पर्वत श्रेणी आती है आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई कितनी है? 760, जो आपके राजस्थान में कहाँ से लेकर? चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक इसकी लंबाई कितनी है? आपके 1200 किलोमीटर है। देखिए, एमपी में जो ये आपके श्रेणी है, इसी का एक भाग है जिसको भांडेर या भानेर कहते हैं। भानेर पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है इसका कहते हैं मेकाले। दोनों आपके कहाँ पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है। और इधर से आपके झारखंड में ये जो पर्वत श्रेणी है इसको कहते हैं अपन राजमल हिल्स। राजमल हिल्स जो आपके कहाँ पर आती है? झारखंड में आती है।
अब देखें इसकी विंध्याचल पर्वतश्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, जो आपके कहाँ पर है? झारखंड में पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता है। और विंध्याचल पर्वतश्रेणी है वह उत्तरी भारत और इधर से आपके दक्षिणी भारत को क्या करती है? अलग करती है। और यह एक कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत्त पर्वत है। भ्रंशोत्त पर्वत क्या होते हैं? देखें, मान ले कोई क्षेत्र या भूभाग है जिसमें आपके कई दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? दरार के या तो दोनों ओर के भूखंड कहाँ चले जाएं? ऊपर चले जाएं, या बीच के जो भूखंड है वो कहाँ चले जाएं? नीचे चले जाएं। तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। साइड वाले भाग तो कहाँ चले गए? ऊपर, या बीच के भाग कहाँ चले आए? नीचे चले आए। तो ये जो पर्वत बने, ये पर्वत कौन से हैं? भ्रंशोत्त पर्वत है। कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत्त पर्वत है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो पर्वत है वह है विंध्याचल। बीच में ये जो पर्वत दिख रहा है वो है सतपुड़ा। इधर से जो पर्वत दिख रहा है वो है आपके अजंता। और यहां पर जो नदी बहती है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। और इधर जो नदी बहती है वो कौन सी है? ताप्ती नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती है, वो कौन सी घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। देखिए ये जो पर्वतश्रेणी है वो कौन सी है? आपके विंध्याचल। और यहां पर पर्वतश्रेणी आती है आपके सतपुड़ा। और उसके नीचे जो पर्वतश्रेणी आती है यहां पर आपके आती है अजंता। अजंता आती है। अब देखें यहां पर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? आपके नर्मदा नदी। किसके बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। और यहां पर जो नदी बहती है वो कौन सी है? आपके ताप्ती नदी। किसके मध्य? सतपुड़ा और अजंता के मध्य। तो ये वाली स्थिति होगी। ये हो गया आपके विंध्याचल, ये हो गया आपके सतपुड़ा, और ये हो गया आपके अजंता। ये तीनों पर्वत हो गए। और भ्रंश घाटी में बहने वाली यहाँ पर कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और यहाँ पर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। तो विंध्याचल, सतपुड़ा ये सभी भ्रंशोत्त पर्वत हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियां आपके कहाँ पर बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट हमारा पर्वत आता है सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वह गुजरात में यहाँ पर आती है राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर यहाँ पर कौन सा पठार आता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर है। अब देखें ये जो पर्वत है वो कौन सा है? आपके महादेव पर्वत श्रेणी है। और महादेव पर्वत श्रेणी पर दो पर्वत चोटियां आती है। ये जो आपके दिख रहा है वो है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। उसके बाद ये जो पर्वत चोटी आती है इसको कहते हैं अपन धूपगढ़। और धूपगढ़ आपके सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी आपके ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। उसके बाद जो पर्वत श्रेणी आती है ये वाली, इसको कहते हैं अपन मेकाले। कौन सी पर्वत श्रेणी? मेकाले। और मेकाले पर एक चोटी आती है जिसको कहते हैं अमरकंटक। ये वाली जो चोटी दिख रही है। और अमरकंटक बहुत प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। इधर से आप देखोगे तो यहाँ से आपकी नदी निकलती है नर्मदा, यहाँ से उत्तर की ओर जाने वाली सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, और उड़ीसा की प्रमुख नदी यहाँ से निकलती है जिसको अपन कहते हैं महानदी। तो इसके तीनों ओर से क्या निकलती है? नदी निकल रही है। कौन से पर्वत श्रेणी से? मेकाले पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक चोटी से। छत्तीसगढ़ में ये आपकी पर्वत श्रेणी है, उसको कहते हैं रामगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें वो मिलती हैं। और ये भी एक क्या है? भ्रंशोत्त पर्वत है। नेक्स्ट पर्वत आता है पश्चिमी घाट
और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई आपके ताप्ती नदी पर स्थित आपके खानदेश, यहाँ पर आता है आपके खानदेश, खानदेश से लेकर आपके कहाँ तक, कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1066 मीटर। नेक्स्ट, इसको सह्याद्री भी कहते हैं और यह क्या है, एक भ्रंश जनित कगार है। भ्रंश जनित कगार क्या होता है, देखें, मान लीजिए कोई भूभाग है और यहाँ पर क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। क्या पड़ गई, दरार। अब क्या हुआ, दरार पड़ने से ये वाला भाग या तो नीचे चला जाए या ये भाग क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। क्या हुआ, अवतलन हुआ। क्या हुआ, अवतलन। और अवतलन होने से ये भाग कहाँ चला गया, नीचे, और ये भाग अपने आप क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो ये जो कगार बना इसको कहते हैं भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका क्या हुआ है, अवतलन हुआ है, और जिसके कारण से पश्चिमी जो घाट है उसका जो पश्चिमी ढाल है वह अत्यधिक तीव्र ढाल वाला है, क्योंकि ये कौन सा कगार है, भ्रंश कगार है। नेक्स्ट, पश्चिमी जो घाट है उसको मुख्य रूप से अपन 3 भाग में बांट देते हैं। उत्तरी सह्याद्री जो आपके मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री जो मुख्य रूप से आपके कर्नाटक में है, और दक्षिणी सह्याद्री जो मुख्य रूप से आपके केरल और तमिलनाडु में है। देखिए, पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे भी आते हैं जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से दर्रे देखे, पहला आता है थाल घाट। थाल घाट दर्रा यहाँ पर आता है जो मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। दूसरा दर्रा आता है भोर घाट, दूसरा दर्रा आता है भोर घाट जो मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। तीसरा दर्रा आता है पाल घाट जो तमिलनाडु में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर है, जो कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और चौथा दर्रा आता है सिनकोटा जो आपके अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के बीच में यहाँ पर, जो त्रिवेंद्रम को, यहाँ पर आता है आपके त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, सिनकोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिमी घाट की पहला जो भाग है उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री है वो ताप्ती नदी से लेकर यहाँ पर आती है नदी मालप्रभा नदी तक का भाग, जो मुख्य रूप से आपके कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी है आपकी ये वाली बीच में जो आपको दिख रही है, ये है कालसुबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी है आपके सलहर या सलचर, ये वाली दूसरी ऊंची चोटी सलहर, इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 1567 मीटर, 1567। और तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर, ये दिख रही है आपको, ये है आपके महाबलेश्वर, आपके महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है या पर्यटन स्थल है। इस भाग से आपके 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, भीमा। इन नदियों का उद्गम उत्तरी सह्याद्री से है वो होता है। और नेक्स्ट आता है मध्य सह्याद्री। तो मध्य सह्याद्री मुख्य रूप से आपके कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, जो मालप्रभा नदी से लेकर, मालप्रभा से लेकर यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, ये जो आपको दिख रही है कुद्रेमुख, इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1892 मीटर है। और यह किसके लिए फेमस है, लो अयस्क के लिए फेमस है। दूसरी जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी जहाँ से आपके कौन सी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम है वो होता है। और कहाँ पर है, कर्नाटक में। और यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती है, तुंगभद्रा और कौन सी नदी, कावेरी नदी का उद्गम आपके मध्य सह्याद्री से होता है। नेक्स्ट तीसरा आता है आपके दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री है वो मुख्य रूप से आपके नीलगिरी से लेकर, ये नीलगिरी से लेकर आपके दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो किस में आता है, दक्षिणी सह्याद्री में आता है। और
इसमें 3 पहाड़ियाँ आती है। पहली पहाड़ी आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब नीलगिरी की पहाड़ियों में देखें, यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है, देखें नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है, जोड़ती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इधर से पहाड़ियाँ आती है पालनी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? पालनी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों कहाँ पर जुड़ते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको कहते हैं दोदा बेटा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2623 मीटर, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? टोडा जनजाति। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। और यहाँ का एक हिल स्टेशन है जिसको क्या कहते हैं? ऊटकमंड या ऊटी कहते हैं, ऊटकमंड या ऊटी। और ये कौन से वनों के लिए प्रसिद्ध है? चंदन वनों के लिए, चंदन के वन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये उससे दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है? आपके अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अब देखिए अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, उसकी वहाँ पर आपके कौन से वनों की अधिकता है? सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। तो ये है आपके अनाईमुड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है। या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और प्रश्न है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो होगा आपके गुरु शिखर होगा, गुरु शिखर। जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और अन्नामलाई की पहाड़ियां मुख्य रूप से आपकी केरल और कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखें कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां। तो कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां हैं, वो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्य मलाई। ये जो चोटी है वो है आपके अगस्त्य मलाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1866 मीटर। और यह मुख्य रूप से आपके कौन से राज्य में फैली हुई है? तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी घाट है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, जो के पूर्वी तटीय मैदान के पैरेलल आपके फैली हुई है, जो यहाँ से दिख रही है आपको। यह है आपके पूर्वी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट है वह अत्यधिक कटा फटा है, किसके कारण? नदियों के कारण। देखिए यहाँ से निकलने वाली आपके गोदावरी, इधर से निकलने वाली महानदी, इधर से आपके कृष्णा, इधर से आपके निकलने वाली कावेरी, इन नदियों के द्वारा इस पूरे पूर्वी घाट का क्या कर दिया गया है? अपर्दन कर दिया गया है, जिसके कारण से यह अत्यधिक क्या है? कटा फटा है। नेक्स्ट देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो चोटी है, इसको कहते हैं विशाखापट्टनम, या इसको दूसरा नाम भी है अरोयाकोंडा, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। अब देखिए अधिकांश किताबों में आप देखोगे तो सबसे ऊंची चोटी मिलेगा उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो अधिकांश किताबों में आप देखोगे कि आपके पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको मिलेगा महेंद्रगिरी। लेकिन यदि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? विशाखापट्टनम या अरोयाकोंडा, जो आपके कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कई पहाड़ियां हैं और तमिलनाडु में कई पहाड़ियां। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां। जैसे आंध्र प्रदेश में पहली पहाड़ियां यह है इर्रामला पहली। दूसरी है आपके नल्लामला, ये जो पहाड़ियां हैं ये है आपके नल्लामला। तीसरी है आपके वेलिकोंडा
उसके ही जस्ट पूरब की ओर, नल्लामला के पूरब की ओर कौन सी है, वेलिकोंडा। फिर आती है आपके पालकोंडा, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है ये है आपके पालकोंडा। और पालकोंडा के जस्ट पूरब की ओर जो पहाड़ियाँ हैं ये है आपके नागरी हिल्स। और इधर की ओर दक्षिण की ओर जो पहाड़ियाँ हैं ये है शेषाचलम। कौन सी पहाड़ियाँ, शेषाचलम। और ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो क्रमशः देखते जाएं। सबसे ऊपर की ओर जो ये पहाड़ियाँ हैं ये है आपकी जावादी। उसके दक्षिण में आप देखोगे तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो आप हैं आपकी शेवरोय की पहाड़ियाँ, शेवरोय की पहाड़ियाँ। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आपको मिलेगी पंचामलाई की पहाड़ियाँ, पंचामलाई की पहाड़ियाँ। उसके जस्ट दक्षिण में आपके मिलेगी शिरुमलाई। शिरुमलाई के दक्षिण की ओर देखोगे तो आपको जो पहाड़ियाँ मिलेगी वो है वरुषा नद हिल्स। नेक्स्ट आती है पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी देखें, तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम की ओर यह है आपकी पालनी की पहाड़ी। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और इधर से पालनी की पहाड़ियाँ दोनों आपस में मिलती हैं। तो पालनी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है आपके कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल जो आपके तमिलनाडु का हिल स्टेशन है। कौन सा है, कोडाई कैनाल। कौन सी पहाड़ियों पर है, पालनी की पहाड़ियों पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी अन्य पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम गुजरात की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो गुजरात में आप देखते जाएं 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये जो पहाड़ियां हैं इसको कहते हैं कच्छ की पहाड़ियां। उसके बाद आपको मिलेगी गिर हिल्स, ये जो दक्षिण में आपके दिख रही है एकदम, ये है आपकी गिर की पहाड़ियां। उसके बाद आती है मंदाव हिल्स, यह है आपके मंदाव हिल्स। और उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर बड़ौदा हिल्स, बड़ौदा हिल्स, जो आपके गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। फिर हम देख लेते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। तो महाराष्ट्र में देखें सबसे पहले आती है ग्वालियर हिल्स। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये है ग्वालियर हिल्स। और ग्वालियर हिल्स आपके 2 राज्यों में है, आपके महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र और इधर से आपके एमपी, दोनों राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद आती है आपके अजंता। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये है आपके अजंता। उसके बाद आती है आपके निर्मल हिल्स। तो अजंता के जस्ट पूरब की ओर आती है निर्मल हिल्स। नेक्स्ट अजंता के दक्षिण की ओर आपके जो पहाड़ियाँ आती है ये है आपके हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के पूर्व की ओर देखोगे तो आपको कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी, बालाघाट, बालाघाट की पहाड़ियाँ। ये होगी आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर 2 पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है ये है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। और ये किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो है मेलागिरी, मेलागिरी की पहाड़ियाँ। मेलागिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में भी है और उसका कुछ पार्ट किस में आता है, तमिलनाडु में भी आता है। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत का अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में 3 पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रही है ये है गडजात हिल्स, गडजात हिल्स। उसके बाद आपको दिख रही है टिकरपारा हिल्स, टिकरपारा हिल्स। और उसके नीचे आपको मिलेगी नयागढ़ हिल्स, हिल्स जो आपके कहाँ पर हैं, उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश पहाड़ियाँ अपन ने देख लिए, लेकिन 2 पहाड़ियाँ और देख ले। ये जो दिख रही है इधर आपके आती है मेकाले रेंज। और मेकाले रेंज के जस्ट दक्षिण में यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो है सोनपुर हिल्स, सोनपुर हिल्स। और एकदम एमपी के जस्ट पश्चिम की ओर जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, सतमाला हिल्स, जो आपके कहाँ पर है, एमपी में। और छत्तीसगढ़ में 2 पहाड़ियाँ हैं। ऊपर की ओर जो पहाड़ियाँ हैं वो अपन ने देख चुके हैं, मिलान हिल्स।
मिलान हिल्स, और मिलान हिल्स के जस्ट नीचे की ओर जो पहाड़ी आती है वो कौन सी है? रामगढ़ हिल्स। कौन सी है? रामगढ़ हिल्स। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।